अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 3 अप्रैल 2024 और आज का दिन बड़ा अहम है। 6 जजेस के बारे में आज जो है जो प्रेशर है, सो मोटो नोटिस पे समाअत होनी है। बेंच बड़ा बैलेंस बेंच है, बहुत सी बातें होनी हैं और जो दबाव और वो चीज़ें सारी सामने क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती कोई नहीं है इस वक्त, ये बता दें आपको। जो कुछ है 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, निगरान हुकूमतें 90 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती थी, चल गई। इलेक्शन डिले, असम्बलियाँ पहले तहलील, और उसके बावजूद अगर आप उसने वक्त ना का इलेक्शन ना करा सके, कोई किसी को पूछा जा सका हो। इलेक्शन कमीशन अपने तरीक़ाकार से चीज़ों को लेकर चल रहा है। सारा कुछ इस मुल्क में हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा था। आइन और कानून की पासदारी नहीं हो रही, ये ज़्यादती है। आइन और कानून की पासदारी तो लाजमी है, वो होनी चाहिए, मगर नहीं हो रही। एक दोस्त ने बड़ी तफसील में मेरे साथ कुछ चीज़ें शेयर की। अब बकौल उसने जब मुझे भिजवाया कि इमरान खान को हटाने का फ़ैसला किया हुआ, अब उसमें से मैं बहुत सी चीज़ें मैं मानता हूँ इसमें से, जिसने इमरान खान को बैरूनी ताकतों का टॉप टारगेट बना दिया। इमरान खान ने पाक फ़ज़ाइया को जब हमले का हुक्म दिया, भारत को शर्मिंदगी का सामना पड़ना, गुलभूषण यादव पकड़ा जाया था और रहा करना भारत की पहली जंगी हज़ीमत का बाइस बनी। इस वक्त अजीत देवल ने इमरान खान जैसे बहादुर और अवामी मकबूल वज़ीर-ए-आज़म को भारत के लिए बड़ा ख़तरा और पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा मौका जानते हुए इमरान खान को हटाने का मनसूबा शुरू कर दिया। उस वक्त के बाद मोदी को पाकिस्तान लाने की तैयारी पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस को बताए बगैर कर रहा था। यही वो वक्त था जब वो जब पाकिस्तानी मीडिया के सामने और बहुत सी बातें आ रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान की तकरीर ने आलम इस्लाम के नए मजबूत लीडरों की आमद का ऐलान कर दिया। इस शेर की आमद है कि रन काम रहा है। कश्मीर, फ़लस्तीन, अमीर ममालिक की मनी लॉन्ड्रिंग, RSS और इस्लामी फ़ौज पर सख्त बयानात ने इमरान खान को मज़ीद टारगेट बना दिया, क्वालिफाइड कर दिया। CPAC को जारी रखने पर इमरान खान का वाज़ेह स्टैंड काबिल कबूल ना था। उस वक्त जनरल बाजवा पाकिस्तान मीडिया के सामने CPAC की बुराइयां कर रहे थे और उसे बंद करने के दर पे थे, और जनरल आसिम बाजवा को हटाने का फैसला भी CPAC पर चीनी शिकायत के बाद किया गया। उर्दगान और महातीर के साथ नज़दीकियाँ और एक नया इस्लामी फ़र्क बनाने का दिया ताकि इस्लाम की आवाज़ बेहतर तरीके से उठाई जा सके। इस सूरत हाल को मशरक़ी वस्ता के 2 अहम इस्लामी ममालिक को इमरान खान के नाम इस्तेमाल करने के लिए किया गया। अफ़गानिस्तान से अमरीकी वापसी अमेरिका की शिकस्त और शर्मिंदगी का बाइस बना, और तालिबान हुकूमत का टेक ओवर होना इमरान खान की मुबारकबाद और अमेरिका को याद दहानी कि अफ़गानिस्तान का हल फ़ौजी नहीं सियासी है, ने अमेरिका के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। ये जो बातें मेरे एक दोस्त ने भेजी हैं मुझे, मैंने आप सबको बताई हैं कि आपका इस पर नुक्ता नज़र क्या है। एब्सोल्यूट पिछले 70 साल से एब्सोल्यूट नोट ने इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। अमेरिका को पाकिस्तान से पिछले 70 साल से एब्सोल्यूट नोट सिर्फ यस सर की आदत थी। इसमें ये क्या इस वक्त इमरान खान को अमेरिका पर हाथ हौला रखने का कह रहा था। और साथी में जो वजह बताते हैं, इमरान खान का रूस का दौरा सबसे बड़ी वजह थी, जिसको इस्तेमाल करके अमेरिका को यकीन दिलाया गया कि इमरान खान चीन, अफ़गानिस्तान, रूस, तुर्की, ईरान पर मुश्तमिल ब्लॉक बना रहा है। जब बैरूनी ताकतें इमरान खान से खौफज़दा थी, अंदरूनी ताकतों को अपने गैर आइनी ताकत ख़तरे में महसूस हुई और उनकी असासे कम तरीनों ने इमरान खान का दुश्मन बना दिया। ऐसे में लंदन प्लान का आगाज़ पहले ही हो चुका हुआ था, जहाँ बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों को इकट्ठा किया गया। भारत, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कुछ अहम इस्लामी ममालिक को यकीन दहानियाँ कराई गई। जिस प्लान का आगाज़ अजीत देवल से हुआ था, वो प्लान 9 अप्रैल 2022 को मुकम्मल हुआ। लंदन प्लान के किरदारों में बंदर बांट हुई, लेकिन इस दौरान मुल्क तबाह हो गया। इमरान खान ने अपना काम कर दिया, लेकिन उसकी जान को शदीद ख़तरा है। लंदन प्लान और रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार ज़िंदा इमरान खान से इतना खौफज़दा हैं जितना मौत से खौफज़दा होता है। ज़िंदा इमरान खान उनकी मौत है और वो मरना नहीं चाहते, और बाकी मानदा मुल्क की बोटियाँ क्या इसी तरह नोचते रहेंगी।
देखिए, ये वो बातें हैं जो सारे तकरीबन कोई 8 के करीब जो अवामिल हैं, जो बताते हैं कि इमरान ख़ान को शायद हटाया, शायद क्या हटाया इसीलिए गया। इमरान ख़ान एक ऐसी ताकत था, एक ऐसी आवाज़ है कि जिसने बहुत से, यानी देखिए तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ होगा इनमें। मैं कई बातों में मैं इत्तफाक नहीं, मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि उस्मान बुज़दार, अच्छा मान लिया उस्मान बुज़दार, मेरी जब बात हुई थी तो उस्मान बुज़दार साबित करना चाहते थे कि ये शहबाज शरीफ सब ये ढगोसला है। और ये भी देख लें आप, क्या एडमिनिस्ट्रेटर कर सका, कुछ कर सका, कुछ नहीं कर सका। उनके सामने ये रिकॉर्ड की बातें हैं, कुछ भी नहीं हो सका, कुछ नहीं। रिकॉर्ड पे हर चीज़ आप उनके सामने अवेलेबल है, दस्तयाब है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि हालात और वाक़यात क्या हैं। उस्मान बुज़दार ने अगर करप्शन की थी, बहुत ज़्यादती की, तो उसे छोड़ा क्यों गया? करप्शन का हिसाब क्यों नहीं लिया गया उससे? उसने अगर लूटमार की थी तो सारा कुछ सामने आना चाहिए था, उसको साइड पे कर दिया गया। फिर बहुत से लोगों के नाम आते रहे, कहाँ हैं वो सारे लोग? सिर्फ क्या इमरान खान ही करप्ट आदमी है? फराज शहजादी के बारे में बड़ी बातें होती रही, कितने केस निकल आए, कितने चीज़ें सारी सामने आए। ये आप सब लोगों के सामने बता दें कि क्या है ऐसा कि जो चीज़ें सारी सामने लाकर आपको बताए, आपके लिए मसाइल पैदा करे, आपके लिए परेशानियां पैदा करे। क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी। मैं उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ मैंने 2 कंप्लेंटें फ़ाइल की थी, लिकर का लाइसेंस देने का और हेलीकॉप्टर के इंश्योरेंस का। ये दोनों अज़हर सिद्दीक ने फ़ाइल की थी। कहाँ गई वो? कहाँ गया? उस्मान बुज़दार से मैं आखिरी दिनों में काफ़ी मिलता रहा हूँ। मैंने तो उसमें ऐसी से ऐसी नहीं देखी, ना मैंने उतना चालाक आदमी देखा कि जो लूट मार करके खा गया हो मुल्क। फ़र्क सिर्फ इतना था, शाये था, मीडिया के सामने आ नहीं सकता था, लोगों से गुफ्तगू शरीर नहीं कर सकता था। काम जितना किया सेहत में, तालीम में, मवासलात में, और यानी पंजाब को संवारने में बहुत काम किया, लेकिन वो पोर्ट्रे नहीं हो सका। वो पोर्ट्रे होना काम था। इमरान खान के दौर में इतने ज़बरदस्त काम हुए कि आप हैरान रह जाएंगे कि चीनी का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम ज़रा देखें कितना ज़बरदस्त रहा। आप गौर तो करें इन चीज़ों के ऊपर, आपको अंदाज़ा होगा कि ये छोटा काम तो नहीं था। महंगाई कंट्रोल करने के लिए बड़ा काम हुआ, इतना ज़बरदस्त काम हुआ, आपने कमाल कर दिया। ये छोटी बातें नहीं थी, ये बहुत बड़े काम थे। पेट्रोल की कीमतों, पेट्रोलियम कंपनियों के ख़िलाफ़ जो हुआ, जो स्ट्रेटेजिक जो उनका रिजर्व रखने थे 21 दिनों के, वो हम देखते रहे। मैं तो इतना कुछ देखा है कि आप हैरान रह जाएंगे कि एक एक चीज़ मेरे सामने है। मैं ये होता क्या था कि मैंने दरखास्तें लिखते थे, दरखास्तें लिखने के बाद कोर्टों में आता था, कोर्टों में आकर ये बात सामने रखकर कोर्टों के ज़रिए इन्फोर्स होते थे। यही वजह थी कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ गई, वरना कहाँ हो सकता था? वरना तो नामुमकिनात में चीज़ें हैं सारी। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं ना। तो इमरान खान के दौर में आपकी मईशत बहुत आगे गई। आप बता दें, आपकी एक्सपोर्ट देखें, आप लोकल इंडस्ट्री देखें, आप देखें तो सही कि इमरान खान आपको कहाँ तक ले गए चला गया। लेकिन उसके बाद आप तो गिर गए नीचे, आप तो डर गए, आप तो खौफ में रहे। शहबाज शरीफ वगैरह या नवाज शरीफ लंदन प्लान में बैठ के जिन लोगों के साथ बैठकर ये प्लान बना रहे थे, इस मुल्क को कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ लेकर चले गए आप? इस मुल्क को आगे लेके जाना है, उठाना था। एटमी ताकत है ये मुल्क, पूरी दुनिया डरती है मुसलमानों पाकिस्तान से। इसराइल जैसे लोग, खौफ आता है। लेकिन यहाँ एजेंडा कुछ और था, हालात कुछ और थे। अगर वो उन हालात को सामने रख कर देखें तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये मुल्क को सही सिमत में लाने के लिए जितना काम इमरान खान ने किया वो शायद किसी और ने नहीं किया। जितना वक्त दिया 3 साढ़े 3 साल के अंदर जितना वो कर सकता था उसने किया। उसने इस मुल्क को पाँव पे खड़ा करने की कोशिश की, उसने हालात बेहतर करने की कोशिश की, उसने चीज़ें आसानी की तरफ लेकर गए। ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है। यानी इस बात को ऐसे फेंका नहीं जा सकता। याद रखिएगा, कुदरत अगर किसी को इज्जत देती है तो उसका फिर आपके सामने है रिजल्ट। तो इज्जत मंतशा तुजिल्ल मंतशा बियदिकल खैर, इज्जत जिल्लत चाहे मेरा रब जिसको मर्जी दे दे। जिसे चाहे बेहिसाब दे दे। और जो मौत जब लिखी है, जो ज़ात कब्र में है वो बाहर, जो बाहर है वो कब्र में नहीं। ये याद रखिएगा, ये इमरान खान का कमाल है।
इमरान खान ने हर जगह खड़ी होकर मुकाबला किया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।